मंत्री चेतन काश्यप बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से जुड़े जमीन मामले पर चल रही राजनीतिक बहस पर फिर से प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी स्वयं की जमीन पहले से ही उनके चुनावी शपथ पत्र में दर्ज है, जो लगभग 17 एकड़ है। मंत्री चेतन काश्यप ने स्पष्ट किया कि जिस 500 एकड़ जमीन का उल्लेख किया जा रहा है वह वास्तव में एक ट्रस्ट की संपत्ति है, जो सरकार के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि यह जानकारी वह पहले भी सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी का काम केवल निराधार आरोप लगाना रह गया है और तथ्यों के बिना राजनीतिक माहौल को खराब किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने परसों सभी मीडिया के बंधुओं को बड़ा विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखा और वह जीतू पटवारी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भाजपा के अध्यक्ष ने उनकी बात का जवाब दिया। तो इसमें मुख्यमंत्री जी का बयान देना या नहीं देना कोई महत्व नहीं रखता है। प्रदेश अध्यक्ष जी का एक पद जवाबदारी का पद है और कई मंत्रियों ने, और मैंने स्वयं में आप सब लोगों को कल बुला करके कहा था कि जो 500 करोड़ की ट्रस्ट की बात है, वह ट्रस्ट मध्य प्रदेश सरकार का ट्रस्ट है। तो घोटाले का सवाल कहाँ से बना? ये इस तरीके की भ्रामक बातें डाल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करना कि मध्य प्रदेश के शासन का कोई अगर भूमि है, जगह है और उसको नई आवश्यकताओं के मान से एक नया न्यास बना करके उसमें काम आगे करना है, तो यह जो भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करना, जमीन की बात करते हैं, जमीनों के बारे में वो कोई तथ्य दे नया, जो हमने कल भी कहा है, सारे मंत्रियों ने कहा है और अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि 17 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री जी के नाम पर थी, उनकी पत्नी के नाम की जमीन, उनके बेटे की और बहू की। इसमें कोई तथ्य हो नया, अब वो फालतू बातें करने से काम नहीं होता है। इसका जो तथ्य, और ये सारी जमीन है पूरी की पूरी उनके डिक्लेरेशन में, घोषणा पत्र में भरी हुई है और उस समय उसके आय का स्रोत ये 2008 से लेकर के 17 के बीच में खरीदी है। कुछ जमीनें 17 से 23 में खरीदी है। इसका सारा आय का स्रोत और सारी चीज़ें डिक्लेरेशन के अंदर जो विधानसभा का चुनाव लड़ा मुख्यमंत्री जी ने उसमें भरा है। तो यह बेबुनियाद बातें, भ्रामक करने वाली बातें, मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन व भटक चुका है और इस तरीके की गलत तरीके के विचारों को ला करके, ऐसे विषयों को ला करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। जनता बड़ी स्पष्ट है, समझदार है और उन्होंने उस बात को समझ लिया।